अभी फिलहाल एमिवे भाई के साथ हूँ और फिर मुनव्वर भाई भी है। आपने क्या देखा ही होगा कि एमए भी हैं, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक गए हैं। आज गाने में फैक्ट बोलते हैं, जो मतलब बहुत सारे गाने में मतलब जो बोलते हैं वो हकीकत है। और फिर रणवीर भाई के साथ हमने 2 घंटा ऐसे ही बाजू बाजू बैठ के बहुत हंसी मजाक किए। अब आप अपनी एक्स्ट्रा कमाई का जो चाहे कीजिए, हम जज नहीं करते। तो रणवीर सिंह में ऐसी क्या बात है जो यंगस्टर जो हैं एकदम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं? ऐसा क्या उनमें एनर्जी है, क्या पावर है? मुनव्वर जो है बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है। अभी तो भाई बिग बॉस 17 में है। मुनव्वर भाई ऑल द बेस्ट, मचा दो तोड़ डालो भाई। जब ये सोशल इन्फ्लुएंस वाला नया नया माहौल बन रहा था, मतलब टिकटॉक से, जी आप तब से टीम 07 के साथ भी जुड़े हुए? नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि यार बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में होता है तो कोई आउटसाइडर होता है या कोई थोड़ा निचले तबके से होता है या स्लम एरिया से, तो उसको उतना वैल्यू नहीं देते। लेकिन आपने तो देखा कि आपको सब कुछ मिलता रहा, तो वाकई टैलेंट देखा जाता है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो बोलते हैं यार इसने तो यार आग लगा दी। स्टेज पे कोई अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो बोलते हैं यार इसने तो आग लगा दी। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे कमाल के कलाकार हैं जो कि एक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, परफॉर्मर हैं और उसके साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, कास्टिंग भी करते हैं, बहुत सारे काम एक साथ करते हैं और फेमस हैं फायर बॉय के नाम से। मतलब आगजनी का जहां पर भी काम होता है, जिन लोगों को भी जरूरत पड़ती है एक फायर बॉय की, तो वो बुलाता है सभी शेख को। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो सर, वेलकम। तो आज क्या आग लगाने वाले हो, क्या बताने वाले हो ऑडियंस को कि ये जो सफर है ये कैसे शुरू हुआ और फायर बॉय तक कैसे पहुंच गए? सर सबसे पहले तो हम बहुत छोटे घर से थे, तो हम पहले इतना चीज़ें सब देखते थे कि लोग इतना अच्छा करते हैं। और जब हमारे यहाँ कोई भी सेलिब्रिटी आता था तो लोग फ़ोटो खिंचाते थे। खैर मैं भी खुद खिंचाता था। बाकी ऐसे देखते गए तो हम बचपन में कैसे जैसे गणपति हो और फिर देवी या फिर संदल निकलता था, कुछ भी ऐसा होता था तो हम लोग मतलब एक रॉड लेते थे, उस पर चिंदी बांधते थे और फिर है ना गली गली है ना हम लोग है ना वो मांगते थे घासलेट, तो उसको जमा करके हम लोग है ना वो मतलब आग मुंह से फायर निकालते थे। बड़ा एडवेंचरस लगता होगा। हाँ। बड़ा शौक आता है उस टाइम। बहुत शौक, मतलब पहले से ही थोड़ा गरम खोपड़ी तो कुछ ना कुछ यूनिक करने का सोचते थे, तो फायर तो सीखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो तो खैर वो पर इंडस्ट्री में फायर बॉय का नाम क्यों पड़ गया आपके? इंडस्ट्री में सर सबसे बड़ा हाथ है बॉस्को सर का, क्योंकि उन्होंने जब वो गली बॉय अपनी शूट हो रही थी तो जब भी सर ने मेरी वीडियो देखी थी और फिर उन्होंने बोले थे समीर आके मिलना। फिर उन्होंने मिलने की जगह डायरेक्ट मुझे एक काम ही दे दिया। यस, सीक्वेंस में बुला लिया। काम दे दिए। फिर उसके बाद ताना जी का काम दिए। फिर उसके बाद खाली पीली मूवी, फिर ड्रीम गर्ल 2, ऐसे बहुत सारी मूवी है कि याद नहीं आ रही। तो बॉस्को सर ने बहुत जगह मुझे रिकमेंड किया फिर हाँ आपको। डायरेक्ट। लेकिन एज ए फायर बॉय आपने बहुत जगह परफॉर्म भी किया, जैसे कुछ टीवी शोज में किया, कुछ इवेंट्स में। वो कौन कौन से शोज है? मैंने हुनरबाज में किया हूँ और सब टीवी पे अपने इंडिया के मस्त कलंदर, उसका सेकंड रनर अप हूँ। वैसे इंडियाज गॉट टैलेंट भी किया हूँ और फिर DID भी किया हूँ सीजन 3 बहुत टाइम पहले। फिर बिग बॉस में भी बुलाया गया आपको? बिग बॉस में भी अभी 16 में बुलाए थे खाली फायर एक्ट करने के लिए। तो एक टास्क था कि मतलब सबकी फ़ोटो है और फिर उसे फायर से जलाना है, तो वो भी किए। फिर उसके बाद ZTV पे भी एक हमारी बहू सिल्क एक सीरियल आता था, उसमें भी लीड किया हूँ। तो नॉर्मली जो इस तरह के एक्ट करते हैं समीर, वो ना कभी भी एक्टिंग में ऑन स्क्रीन नहीं जा पाते। मैंने तो अपने उसमें देखा नहीं कि मतलब जो कोई स्पेशल एक्ट करते हैं वो जा पाए। लेकिन आप एक्टिंग में भी गए, वो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार के साथ आपने एक्ट कर लिया, रणवीर सिंह के साथ कर लिया, तो ये सब कैसे हो गया? सर ये बोलते सब्र का फल जो होता है ना, कि हमने बहुत सब्र किया, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो एक पहले मेरे बाल बहुत अतरंगी थे, मतलब बहुत आड़े टेढ़े। तो आया था तो बोले प्रोफाइल भेजो, प्रोफाइल भेजे, सिलेक्ट हो गए। वो मर्जी थी मालिक की, तो सिलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद
रणवीर भाई के साथ शूट करने तो बहुत अच्छा लगा। जो आज भी कोटक महिंद्रा के बैंक में है ना, दिखाई देता है अपना फोटो रणवीर भाई के साथ। और फिर रणवीर भाई के साथ हमने 2 घंटा ऐसे ही बाजू बाजू बैठ के बहुत हंसी मजाक किए, तो वो डे याद करते। तो रणवीर सिंह में ऐसी क्या बात है जो यंगस्टर जो हैं एकदम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं? ऐसा क्या उनमें एनर्जी है, क्या पावर है? आपने इतने करीब से देखा। एक्चुअली वो एकदम फ्री माइंड है सर। वो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है। वो सबसे इतने प्यार से बात करते हैं, इतना मतलब सर उनके लिए वर्ड ही कम है। मैं सबसे बड़ा फैन उनका जी। और एज ए एक्टर उनकी क्वालिटी कौन सी है जो आपको बहुत अच्छी लगी, एज ए पर्सन या एज ए प्रोफेशनल? एक्टिंग में घुसते ना सर, तो मतलब उनको करना ही है। जैसे वो अपना पद्मावती वाला, वो तो कोई भूल नहीं सकता है, अलादीन खिलजी वाला लुक। तो वो जब चीज़ें थी उनको नहीं मतलब हो रहा था, तो वो इतना डीपली घुस गए कि उनको निकलने भी बहुत टाइम लगा। राइट। तो वही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि इंसान मेहनत करे। जो जैसे कि हमें ये कैरेक्टर दिया गया है, तो कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वही सारी चीज़ें उनमें बहुत अच्छी खूबी है। और आर्टिस्ट बनने के साथ साथ आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी करने लग गए, और अब बड़े बड़े आर्टिस्ट आपके साथ हैं। कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो? मैं तो अभी फ़िलहाल एमिवे भाई के साथ हूँ, और फिर मुनव्वर भाई भी है, और बहुत है ऐसे सर। तो जो क्या सेलिब्रिटी टॉप लिस्ट में रहते हैं उनको चुन के उन्हीं को कांटेक्ट करते हो, या मतलब उन्हीं के साथ काम करते हो? नहीं भैया, क्योंकि देखिए ये दोनों ही नाम जो आपने लिए ये हिट लिस्ट में है यंगस्टर के, बिल्कुल। यस बिल्कुल, सभी को पता है खैर एमिवे भाई तो। और मुझे वो अपने साथ रखते बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो भाई के साथ हमेशा रहता हूँ। अच्छा, आपने क्या देखा ही होगा कि एमए भी हैं, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक गए हैं, और आज बहुत उनने ग्रो। मैं तो उनको आज से हो गया होगा करीबन, नहीं भी बोलूँ तो 12-13 साल हो गया होगा, और भी कम हो गया होगा। मैं जब से देख रहा हूँ सर, एक हकीकत में उनकी स्टोरी मैं नहीं बता पाऊँगा, बट बहुत बहुत दिलदार इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। उनकी स्टोरी खैर अब मैं ऐसी जगह नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर, लेकिन बहुत उन्होंने वो देखे ना भैया, और आज उनके वजह से कई लोगों का घर चल रहा है। तो ऐसा उनके अंदर क्या आपको कारीगरी लगी या काम करने की तरीके सर, लगी कि वो लोगों से जुड़ जाते हैं, वो एकदम कनेक्ट कर जाते हैं? सर देखिए, वो उन्होंने ना वो चीज़ देखा, वो बेस देखा है, जो जिस जगह से आए ना, वो उन्होंने बहुत बहुत गरीबी देखा है सर। उन्होंने मतलब आज गाने में फैक्ट बोलते हैं, जो मतलब बहुत सारे गाने में मतलब जो बोलते हैं वो हकीकत है। और आज इन्होंने इतना अच्छा बेस बना लिया, अपना खुद का इतना बड़ा चट्टान बना लिया है कि उसको हिलाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। और वहीं एकदम मुनव्वर जो है बिल्कुल अलग पर्सनालिटी। अभी तो भाई बिग बॉस 17 में है मुनव्वर भाई, ऑल द बेस्ट, मचा दो तोड़ डालो भाई, शायरी सुन रहा हूँ बहुत हार्ड। तो ये एकदम एक्सट्रीम अलग अलग पर्सनालिटी के साथ आप कॉमन फ्रेंड कैसे हो जाते हो? ज़रूरी नहीं है कि कॉमन हो, या फिर कोई रीच हो, या फिर कोई आर्टिस्ट हो, अटैच दिल से होना चाहिए। फिर उसके बाद वो नहीं देखता है कि इसकी जात क्या है, या फिर ये क्या करता है क्या नहीं करता है। मोहब्बत होना चाहिए उसकी। ओके, आप फायर बॉय के नाम से फेमस हो, और आपने बताया कि आपने बस यूं ही मस्ती मस्ती में शुरू किया था, गणपति पे, दुर्गा पूजा पे, वो सब करके। लेकिन उसके बाद जब इसको एज ए प्रोफेशन आपने अपनाया, तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या बेस्ट फीडबैक किससे मिला? सबसे पहला तो रणवीर भाई के इससे मिला। अगर फायर के बाद रखूँ तो एज अ एक्टर में, तो रणवीर भाई के साथ जो मिला था वो एकदम लेट था, और सारे लोगों के देखा था क्या मतलब सेकंड में हट जा रहे थे, बट मेरा वो 5 सेकंड मेरा फेस दिखा। तो फिर उसके होर्डिंग लगे हर जगह, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हमारे, पूरे बांद्रा से लेके पूरे वहाँ दिल्ली तक। तो है ना, फ़ोन आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन के, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया। और ऑब्वियसली हमें तो पता ही नहीं है भैया, और जब किसी को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें पता ही नहीं था प्रिंट शूट क्या होता है, राइट। उसके बाद वो कहाँ कहाँ लगने वाला है, क्या क्या होने वाला, तो वो सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। और जब मुझे फ़ोन आने लगे, मेरे बड़े भाई को आने लगे, हमारे बांद्रा के जो नगर सेवक थे हमारे जाहिद यूनुस खान,
उन्होंने बोले क्या समीर तुम्हारा भाई इतने बड़े लेवल पे काम किया, कैसे क्यों, बोले उनको लेके आओ, उनका सत्कार करते हो, हमारे बांद्रा से पहला बच्चा है जो इतना मतलब ऊपर तक लग गया। तो फिर गया, मेरे को हार वार पहनाए, ढोल वोल बजाए, सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लगा था। ओके। फिर उसके बाद बिग बॉस, उससे भी पहले सर, मतलब खैर मैं तो टीवी में आया हूँ, तो बिग बॉस से ज़्यादा लोग है ना, मतलब ऐसा देखे, समीर भाई आप बिग बॉस में आए थे ना, समीर भाई आप बिग बॉस पहचान में मिली आए, उससे। हाँ। और जब अपना सब टीवी पे था, खैर वो टाइम पे तो खतरनाक क्रेज था, बट अभी जो जैसे कि बहुत कम लोग देखते हैं वो रियलिटी शो, टैलेंट शो ना, बहुत लोग कम देखते हैं, और ये जो है इंटरनेशनल शो है, तो इसे बहुत पूरा हिंदुस्तान, कितने 12 भाषा में होती है ना रिलीज, आई थिंक बिग बॉस, राइट राइट। तो उतने लोग देखते, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। नॉर्मली कोई ना एक प्रोफाइल ही मेंटेन नहीं कर पाता है, आप समीर इतने सारे प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हो, टाइम कहाँ से निकाल लेते हो? सर हमने बहुत स्पीड देखा है, सब्र पहले बहुत किए, फिर उसके बाद हम सोचे कि अब नहीं, अब करना है, तो फिर भागम दौड़ी सर, जैसे कि ये अपना ये इधर बहुत भागा सर, यहाँ पे पीछे भी है, तो मिलता है सर। तो ऐसा क्या है कि जो बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और आपको मिलता है, तो ऐसी क्या चीज़ वो मिस करते हैं आपके हिसाब से, जो नए लड़के लड़कियां आते हैं? एक्चुअली सर यहाँ पे सच बोलूँ सर, जो आता है उनमें से 1000 में से एक लोग होगा जो सिलेक्ट होता है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है ना, उसको तो बेस्ट मेरे चाहिए, जैसा, हाँ, उसको बेस्ट चाहिए, मेरे जैसा 10 खड़ा कर देंगे और आपका डुबली बना देंगे, तो उनको यहाँ बेस्ट ही पे चाहिए। हाँ, उनको एकदम अलग चीज़ चाहिए, क्या बेटा है क्या अलग। बाकी बेचारे जो भी करते उनको तो बहुत प्यार है, क्योंकि वो जो कैमरामैन होते हैं वो बेचारे लाइट वाइट उठाने वाले, टेक्नीशियंस की हाथ अगर में, बात ही अलग हाँ, है, बहुत, सारा फेम जो होता है वो सामने जो रहता है उसको मिलता है। हाँ, उनको तो बेचारे लोग की सबसे ज़्यादा मेहनत सबसे है। ज़्यादा मेहनत है, वो समझना भी चाहिए। लेकिन ये जब आज सक्सेस आप देखते हो और पीछे मुड़ के देखते हो जब आपने शुरुआत की होगी, तो क्या वो वाकई इतना आसान था जितना आसान आज है, या क्या तकलीफें रहीं, क्या दिक्कतें रहीं उस टाइम पे लाइफ में? वो टाइम पे सर थोड़ा फैमिली बैकअप स्ट्रांग नहीं था, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह सब, मतलब मॉम डैड, भाई बड़े, बहनें चारों, सब सपोर्ट करते सर। ओके। अब फिल्म इंडस्ट्री से भी आप जुड़े हो, टीवी इंडस्ट्री से भी जुड़े हो, और जब ये सोशल इन्फ्लुएंस वाला नया नया माहौल बन रहा था, मतलब टिकटॉक से, जी आप तब से टीम 07 के साथ भी जुड़े हो? जी, वो तो हम लोग का पहले, हम लोग बहुत पुराने दोस्त थे सर, साथ में हम लोग को तो बहुत टाइम हो गया, म्यूजिकली थी जब से हम लोग अच्छा। यहाँ, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई अच्छे से बात करते हैं, फ़ोन वोन दुआ सलाम होते रहती है, सारे अदनान भाई गुड पर्सन, फैसू भाई भी हार्ड इंसान, सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको तरक्की दे मेरे भाई लोग को। पर इनमें ऐसी क्या खास बात थी, चाहे वो फैजू हो चाहे अदनान हो, कि इन्होंने तो अपनी पहचान को बहुत बड़े लेवल पे लेकर जा पाए, जबकि बहुत सारे टिकटॉकर नहीं जा पाए, एक नहीं जगह जा पे पाए, जाके यस। वो गायब ही हो गए, पता ही नहीं चला। तो इनमें ऐसी क्या खास बात थी? इनमें सर इनकी है ना जो दोस्ती है ना, वो सबसे प्यारी है, अच्छा। सबसे प्यारी। और कहते हैं ना सर, बिना ग्रुप के कुछ भी नहीं होता है, तो वही चीज़ थी, इन लोगों का ग्रुप जो था बहुत स्ट्रांग था। अदनान भाई जो सबको लेके चलता था, कहीं पर भी कुछ भी हो तो वो, अदनान भाई ऐसा नहीं कहते थे कि मैं अकेला करूँगा, वो कहते थे भाई मेरे साथ और 5 लोग भी हैं, उन लोगों पे भी ध्यान दो। तो सारी चीज़ें करते रहे, तो अदनान भाई ने बहुत अच्छा बेस बना के दिया, और आज सब के सब भाई अपने अपने जगह पे एक टॉप टावर बना दिए। सही बात, सही बात। तो अभी आपके लिए एज ए समीर क्या क्या करना बाकी है और क्या क्या सोचा रखा है अभी? सर अभी तो देखते हैं, मैं तो कभी सोचता नहीं हूँ सर, क्योंकि सोचते जो वो पूरा नहीं होता, जो रहेगा नसीब में होएगा, बट करना तो माँ बाप के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। अच्छा। कितना इंडस्ट्री है जो कि मेहनत मांगती है, तैयारी मांगती है, और वो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो? सो तो बहुत रहना ज़रूरी है, और क्योंकि सबसे अभी हम लोग सब स्लम्स एरिया से ही आज सब ऊपर हैं, तो वही बात है कि जो नहीं कोयले में से हीरा निकलते, तो सारे हीरे हैं। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ा टफ है कि अपना स्लम्स छोड़ के लोगों में समझना पड़ता है कि कहाँ पे कैसी बात करे, किससे कैसा मिले, कहाँ पे कौन सा बिहेवियर करे, तो सारी चीज़ें बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है सर।
हाँ, नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि यार बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में होता है तो कोई आउटसाइडर होता है या कोई थोड़ा निचले तबके से होता है या स्लम एरिया से होता है, तो उसको उतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन आपने तो देखा कि आपको सब कुछ मिलता रहा, तो वाकई टैलेंट देखा जाता है यहाँ पे। जी जी सर, इंडस्ट्री में सर टैलेंट के अलावा आपको कुछ कोई और ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। नहीं सर, ज़रूरी है आपके पास खूबी हो जो लोगों को पसंद आए। सर बॉस को सर मेरे लिए पर्सनली प्रोडक्शन से डिमांड करते क्या मेरे को वो समीर फायर बॉय चाहिए, तुम्हारा दूसरा बंदा चाहिए ही नहीं। हाँ, तो ये ज़रूरत बनानी पड़ती है। ये है। तो सर अपने आप पे घमंड नहीं है, बट मालिक का शुक्र है, क्या ये हमारे जो सर लोग हैं वो अपना मतलब अपना डिमांड रखते हैं किसी के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया समीर, आप ऐसी एंटरटेन करते रहो, ऐसी मेहनत करते रहो, और जितने आप भी टावर बनाना चाहते हो आप भी टावर बनाओ, यही हमारी शुभकामनाएं आपको, यही हमारी विशेष है जी। तो मेरे साथ है समीर शेख फायर बॉय। बहुत अच्छी बातें बताई। एक तरफ तो आप लोग भी ये कहते हैं कई बार कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, स्लम एरिया से आता हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं, पता नहीं मुझे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये साबित करते हैं, बताते हैं कि इन्होंने मेहनत की, इन्होंने अपने आप को तैयार किया, यूनिक बनाया, तो देखिए आज इनके लिए लोग खड़े हो जाते हैं कि हमें वही चाहिए। आपको उस जगह तक पहुँचने के लिए काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, और उसमें अगर आप कमी करते हैं तो ये खुद से गद्दारी होगी, खुद से धोखा होगा। अगर शिद्दत से काम करेंगे, शिद्दत से मेहनत करेंगे और अपने प्रोफेशन से प्यार करेंगे तो यकीनन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी, जैसे कि समीर को नहीं रोक पाई। आज वो सभी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों के साथ जिनको कि आप सेलिब्रिटी मानते हैं, जिनके साथ आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, आज वो उनके दोस्त हैं। तो अगर सेलिब्रिटी के साथ दोस्ती करनी है तो आपकी भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा? समीर की किन बातों से आप इंस्पायर हुए, किन बातों ने मोटिवेट किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।